हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। सुबह के समय हम लेकर आ गए हैं क्विक रिवीजन टेस्ट का चौथा भाग है। इसमें बहुत अच्छे सवाल कराए गए हैं दोस्तों। आज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसे मिस मत कीजिएगा। ये आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए शुरू करें आज से। आज का पहला सवाल है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था। बहुत अच्छा ही सवाल है दोस्तों, सबको पता होगा। ये पिछले सेटों में भी मैं करा चुका हूँ। इसका सही जवाब एक खैराती अस्पताल। आप इसे ज़रूर नोट कर लें अगर नहीं जानते हैं तो। आइए देखें अगला सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया। मैं बता दूं, अस्थाई बंदोबस्त जो है परमानेंट सेटलमेंट जमींदारों के साथ किया गया। इसे इसका पहले स्वामी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका सही जवाब ए जमींदारों के साथ। अब ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बार बार आपको दिखेगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। बता दें, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। और कब किए थे इसमें भी आप ध्यान रखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 1867 आप ध्यान ये रख लीजिएगा, बहुत अच्छा है दोस्तों। इसलिए इसका सही जवाब जो है आत्माराम पांडुरंग। आइए देखिए अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये सब। आप पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए दोस्तों। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मैं बता दूं कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। उन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ये इसका सही जवाब राजा राम मोहन राय, शायद आप लोग जानते होंगे। आइए देखें अगला सवाल, ये भी बहुत बार दिखेगा आपको। इस साल के बीपीएससी में भी 66 में भी था। स्वराज दल की स्थापना किसने की। सब लोग जानते हैं, 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज दल की स्थापना की थी। इसका सही जवाब जो है डी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नीचे चला गया, ये देख लीजिए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। आपको ध्यान होगा, अगर नहीं जानते तो जरूर नोट कर लें। बहुत अच्छे सवाल हैं ये दोस्तों। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। ये सवाल भी बहुत बार देखा जाएगा हर एक तरह के एग्जाम में। इसका सही जवाब ए मैडम HP ब्लादवेस्की। आप नाम नोट कर सकते हैं। इस पे भी पिछले सेट में मैं बता चुका हूँ। अगर पूरा वीडियो आप देखते होंगे मेरा, उसमें होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक कौन सी है। इनमें से गीता रहस्य जो है, ध्यान रखिएगा। गीता रहस्य, जब वो जेल में गए थे 6 साल के, उसमें ये लिखे थे गीता रहस्य। आइए देख अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। इसका क्या जवाब होना चाहिए। इसका सही जवाब है एल्युमिनियम। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, सारे अच्छे सवाल हैं दोस्तों, इसलिए ये रिवीजन टेस्ट है। आपको अब प्रैक्टिस सेट तो शाम में चालू ही रहेगा। ये रिवीजन टेस्ट है, इसमें और भी उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल कराए जाते हैं। इसे भी देखें, उसे भी देखें, ताकि अपनी तैयारी को और मजबूत करें। वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। इसका सही जवाब है डी प्रायोगिक मनोविज्ञान में। अब ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल, एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है। अब पूरा ऑप्शन देख लीजिए। एम्फीबिया जो है जल और थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। ध्यान रखिएगा, दोनों जगह रहने वालों को एम्फीबिया कहा जाता है। ये
देखिए कितना अच्छा सवाल है। साइमन का मिशन पहली बार भारत आया था, कब आया था? ये तो सब लोगों को पता होना चाहिए। 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु ध्यान आ जाता होगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए, ये कितना अच्छा सवाल है। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? ये भी बार बार देखा जाएगा दोस्तों। अजात शत्रु जो है 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक हर एक वंश का शासक था। ध्यान रखिएगा। उसे कुनिक भी कहा जाता था क्योंकि वह अपने पिता की हत्या कर मगध के राज सिंहासन पर बैठा था। उनके पिता कौन थे? और अजातशत्रु की हत्या भी उसके पुत्र उदयन द्वारा की गई। उनके पिता कौन है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। बिंबिसार। ध्यान रखिएगा, हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। इसके अनुसार इसका सही जवाब आप लोगों को पता हो गया होगा, हर एक वंश। ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ये देखिए, सभा पे तो आता ही है, बौद्ध सभा पे हमेशा एक प्रश्न रहता ही है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई है? बौद्ध सभा पे पूरा वीडियो बौद्ध का अलग बनाया गया है, आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, उसमें बहुत अच्छा से समझ में आएगा। इसका सही जवाब है पाटलिपुत्रा। अशोक ने कराए थे, आपको पता होगा। चारों बौद्ध सभा के बारे में मैं विस्तार से बता दिया हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? इसका सही जवाब है, अब देख लीजिए पूरा ऑप्शन। क्योटो प्रोटोकॉल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1992 ईस्वी में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा सम्मेलन की याद दिलाता है। इसके अनुसार जो है ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उपाय के लिए देशों की बीच करार है, ध्यान रखिएगा। आइए देखा अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लैम्पार्ड का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब है फुटबॉल से। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत का पहला ट्राइबल क्वीन का पुरस्कार निम्न में से किसे मिला? जहां भी पहला रहेगा उसे तो जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। इसका सही जवाब है पल्लवी दुर्वा। आप नाम नोट कर सकते हैं, पहला ट्राइबल क्वीन। आइए देखिए अगला सवाल। नवीनतम पुस्तक म्यूजिक, मस्ती और मॉडर्निटी द सिनेमा ऑफ नासिर हुसैन के लेखक कौन हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है अक्षय मनवानी। आप नाम नोट कर सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। ये भी देखिए कितना शानदार सवाल है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब देहरादून। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? इसका सही जवाब है ललित कला। नाम ही दिया है ललित कला, तो ललित कला। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। मांग वक्र कब अंतरिम नहीं होता? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। मांग वक्र कब अंतरिम नहीं होता? इसका सही जवाब है डी, जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। अब ध्यान रखिएगा, जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है तब मांग वक्र अंतरित नहीं होता। इकोनॉमिक्स के भी सवाल पूछे जाते हैं, सब तरह के सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। निम्न में से किस राज्य सरकार ने भूमिगत पानी की कमी की जांच करने हेतु पानी बचाओ पैसे कमाओ योजना शुरू की है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है पंजाब सरकार। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। यह स्तंभ लेख पे भी अधिकतर सवाल बनता ही है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। सही जवाब है हरिसेन। ध्यान रखिएगा आप। रुद्रदामन का कल बताया थे हमने, जूनागढ़ अभिलेख। ये देखिए अगला सवाल है। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपने त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे? ये सवाल भी पिछले सेट में आ चुका है।
इसका सही जवाब भारत के उपराष्ट्रपति। सब लोगों को पता हो गया होगा, नहीं है तो आप जरूर इसे एक दो बार रिवीजन करते रहिए, हो जाएगा। मेघावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? देखिए कितना शानदार सवाल है। टोडरमल किसके समय में थे, आप समझ सकते हैं। मैं बता दूं कि टोडरमल जो है खत्री राजपूत थे, जो बाल्यकाल में शेरशाह के दरबार में थे। अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल को अकबर ने 1575 ईस्वी में मुशर्रिफ ए दीवान एवं 1582 ईस्वी में दीवान ए कुल बनाया था। इसके अनुसार इसमें शेरशाह भी है और अकबर भी हैं। इसके अनुसार इसका सही जवाब ई हो जाएगा। एक का नाम नहीं रहने से आप आंसर लगा सकते थे। आप ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी ऐसे ही फंसाता है स्टूडेंटों को। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। अब ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब बी। आइए देखो अगला सवाल। किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था? बताना है। इसका सही जवाब है ए। ध्यान रखिएगा, शुम्पीटर। आप नाम नोट कर सकते हैं, अच्छे सवाल हैं ये दोस्तों। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? आपको बताना है सही। इसका सही जवाब है बी, नीलगिरी में। आप नोट कर सकते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है 1920। ध्यान रखिएगा आप। आइए देखो अगला सवाल। ये भी देखिए कितना शानदार सवाल है। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ब्लैक होल की घटना सबको पता हो गया होगा, एक रूम में बंद करके। इसका सही जवाब कलकत्ता। आइए देखो अगला सवाल। विश्व वन जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? इसका सही जवाब है डी, 1961 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? हमेशा वोट चुनाव होते रहते हैं, ये जानना आपको जरूरी है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 324। सॉरी, अनुच्छेद जो है 324। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आइए देखिए लास्ट सवाल, ये कितना शानदार है। डॉक्टर पी रामाराव समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? कर, रक्षा, उद्योग, कृषि। सही जवाब है रक्षा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज का ये रिवीजन टेस्ट कैसा लगा? अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने पूरे दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा कैसा नहीं, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।